सरकार जो है वो सब लोकेशन पे शूटिंग हुई, किसी स्टूडियो में हम लोग नहीं गए, ना ही कोई सेट बनाया गया। एक मध्यम वर्ग की महाराष्ट्रियन फैमिली है जिसके ये मुखिया हैं और एक बहुत ही प्रबल स्थिति में है वो, एक पावरफुल इंसान है। उनके ऊपर ये कहानी है। उनका एक परिवार है, उनके बेटे हैं, उनकी पत्नी है और उनके साथ क्या होता है, उनके ऊपर क्या व्यतीत होता है, ये कहानी है सरकार की। अभिषेक, आप अपने रोल के बारे में थोड़ा बताइए। डैड ने सब बोल दिया है, वही है। जी, मैं इनका सबसे छोटा बेटा का किरदार निभा रहा हूँ। छोटा बेटा किस तरह का आदमी है? वो अच्छा है, बुरा है, क्या कर रहा है? सबसे छोटा है तो वो विदेश में पढ़ाई कर रहा है और जब लौटता है और जो हालात होते हैं परिवार में उसे संभालता है, वो इसके ऊपर कहानी है। सरकार में पहली बार पहला प्रेम आप दोनों ने एक साथ शेयर किया था, क्या था उस वक्त आपके मन में, कैसा लगा पहली बार जब कैमरा? I was blank. I was blank. There was no emotion. I forgot everything. I was blank. जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा, रामू जी का मैं प्रशंसक रहा हूँ। कई फिल्में उनकी देखी हैं, उनकी प्रशंसा की है और ये उनकी उदारता रही है कि जब भी वो फिल्म बनाते हैं वो मुझे बुलाते हैं, उसे दिखाते हैं। कई बार हमने पहले भी कई सालों से फिल्मों में एक साथ काम करने की चर्चा भी की और इस बार जब उन्होंने तय कर लिया कि ये फिल्म बनानी है और मुझे भी अच्छी लगी उनकी कहानी, तो हम लोगों ने काम शुरू किया। राम गोपाल वर्मा एक बहुत ही पैशनेट फिल्म मेकर हैं। इनकी जानकारी हिंदी सिनेमा के बारे में बहुत विस्तार की है। छोटी छोटी बातें, किस फिल्म में किस जगह पर क्या डायलॉग बोला गया, किस किताब में क्या लिखा गया, किस एक्टर ने कहाँ पर किस तरह से अपना क्लोजअप दिया, ये सारी बातें उनको ऐसा लगता है कि उनके सामने कोई एक पुस्तक खुली, उसमें से पढ़ रहा हूँ। जब सरकार की बात चली और जब हमारी बातचीत उनके साथ शुरू हुई तो मैंने देखा कि वो इतनी गंभीरता से और इतना प्रयास करके छोटी छोटी बातों को वो सामने लाते हैं ताकि जब कैरेक्टर या जब एक्टर कैमरा के सामने जाए तो उसे काम करने में सहूलियत हो। तो जैसे कि मैं अभी आपसे कह रहा था कि पूरा प्रिपरेशन किया उन्होंने, पूरा कैरेक्टर स्केच बनाया, ये इसके भाव होंगे, वो इस तरह उठेगा, वो इस तरह बात करेगा, वो ये वस्त्र पहनेगा, वो इस तरह का उसका मेकअप होगा। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रख करके उसे तय करके उसके बाद हम लोग सेट पे गए। सेट पे जाने के बाद आम तौर पर वो कलाकार को छूट देते हैं कि वो अपने आप निर्णय करें या सोचें कि इस लाइन को या इस सिचुएशन को किस तरह उसमें काम करना चाहिए। यदि उनको ऐसा लगता है कि शायद उनकी विचारधारा और कलाकार की विचारधारा अलग है तो वो आकर के आपसे डिस्कस करते हैं, वो डिक्टेट नहीं करते और यही उनकी खूबी है। डिक्टेट करने का अधिकार है उनको और होना भी चाहिए क्योंकि वो डायरेक्टर हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यदि कोई डायरेक्टर डिक्टेट न करके कलाकार को छूट देता है तो कहीं ना कहीं उसे कलाकार के प्रति एक सद्भावना है, एक इज्जत है कलाकार को वो देते हैं और ये कलाकार के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसे ऐसा लगे कि मेरी इज्जत हो रही है, मतभेद ना हो, तालमेल रहे। यही एक काम करने का वातावरण अगर अच्छा हो तो ये सब बातें जो हैं वो प्रोडक्ट को और एनहांस करती हैं। तो ऐसी शूटिंग के दौरान वो आकर के छोटी छोटी आहिस्ते से डांट डपट के नहीं या कहें कि नहीं ये बिल्कुल गलत कर रहे हो या ऐसा कर रहे हो, ये नहीं, सोच समझ कर प्यार मोहब्बत से बताना और फिर उसके बाद आप देखिए कि काम जो है वो अच्छा ही है। तो ये उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरा ये कि जब एक डायरेक्टर एक ऐसा वातावरण कलाकार के चारों ओर बना देता है तो वो कलाकार खुद ब खुद स्वयं उसके अंदर मच जाता है, रच जाता है। सरकार जो है वो सब लोकेशन पे शूटिंग हुई, किसी स्टूडियो में हम लोग नहीं गए, ना ही कोई सेट बनाया गया और जिस तरह से छोटी छोटी चीज़ें, किस कुर्सी का किस तरह की कुर्सी होगी,
किस तरह की लाइट पड़ेगी आपके ऊपर, आपके आगे पीछे जो नौकर हैं या बॉडीगार्ड हैं या छोटे बच्चे हैं या घर में जो काम करने वाले हैं वो क्या पहनते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो किस तरह चलेंगे, इन सारी चीज़ों को लेकर के वो आपको घेर देते हैं। फिर कलाकार का काम जो है बड़ा आसान हो जाता है। तो ये एक उनमें बहुत बड़ी अच्छी खूबी है कि वो एक ऐसा वातावरण बना देते हैं कलाकार के चारों तरफ कि आप गलती कर ही नहीं सकते। और आम तौर पर वो ज़्यादा फिनिकी नहीं है। कभी कभी देखा जाता है, मैंने अपने कलाकार के जीवन में देखा है कि अनजाने में बहुत सी बातें जो है वो क्रिएटिव एक्सेलेंस की हो जाती है। तो मेरे ख्याल से राम गोपाल वर्मा को इस बात का ज्ञान है। कैमरा ना चल रहा हो या मुझे ना पता हो कि कैमरा चल रहा हो, ना चल रहा हो, या मुझे पता हो कि चल रहा हो, तो मेरे परफॉर्मेंस में भी भेद हो सकता है। आम तौर पर देखा गया जब कलाकार को मालूम है कि कैमरा नहीं चल रहा है तो वो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस तभी देता है, कॉन्शियस नहीं होता है। तो कई बार मैंने देखा कि बिना बताए ही कैमरा ऑन है और कुछ वो बोल देंगे, आपने कुछ किया ये सोच करके कि शायद कैमरा ऑन नहीं है, लेकिन वही क्षण होता है जो कि अच्छा होता है। तो ऐसी ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो उनको उनके साथ काम करके अच्छा लगता है देखकर। जी, मैं मुंह ऊपर करूं? एनडीटीवी करो यार। अरे यार उसका नाम है, उसको तुम सीएनबीसी बुला रहे हो। एक आदमी बोलो यार। हाँ, हर फिल्म में हर किरदार जो है चैलेंजिंग होता है। सर आप अपने एंग्री मैन के किरदार के कारण काफी जाने जाते हैं। एक लंबे अरसे के बाद आप फिर से एंग्री मैन का किरदार निभा रहे हैं। किसने कहा आपसे कि हम उससे जाने जाते हैं? क्या? नहीं सर, जैसे कि नहीं ऐसा नहीं। लंबे अरसे के बाद आप एंग्री मैन का किरदार निभा रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इस किरदार को निभाने के लिए आपको? अरे ये क्या प्रश्न है, जो किरदार मिलेगा उसको करेंगे, निभाएंगे। अच्छा ही लगेगा भाई, ये भी क्या प्रश्न हुआ? हाँ, I just said he's a middle-class Maharashtrian who exercises certain power. People respect him for what he is and what he does for them. He's a powerhouse. He lives in very humble surroundings. He has a family. And as I was explaining to you, in every situation where there is power, there are also other issues which keep coming up, which can reflect on your working. So this is what the whole character is about. Watch shooting and have fun. Lastly, Mr. Bachchan, I was just going to ask you, is there a message in the movie, and what kind of message is it? If yes, what kind of message? Yeah, I told you earlier, ma'am, it's not possible to tell you what it is because it will mean elaborating on the story, which I don't think is correct at this point in time. So after you've seen the film, maybe we can sit and talk about it again. अभिषेक, आप दो फिल्मों में अमित जी के साथ काम कर चुके हैं। बियॉन्ड एक्साइटमेंट, बियॉन्ड नर्वसनेस, अब आपका नजरिया क्या है? कि मैं यहाँ से गर्दी घर जाऊँ। It's about political power. It's about betrayal. It's about whatever emotions human beings get touched with. I think it deals with everything. It's personal charisma, you know. It's about that. What was the most challenging thing about Sarkar? How getting it done, getting it finished? I think to getting the performances, to make them look real, to make them look believable, and the interactions, and I've used very different kind of editing patterns, and technically I think it's my most advanced film, and yeah. आपसे हिंदी में इसका जवाब जानना चाहेंगे। जब ये चर्चाएं हो रही हैं, जब बाला ठाकरे साहब ने इनको इस फिल्म को देखा है, पहले देखा तो अल्टीमेटली क्या उनका रिएक्शन था देखने के बाद? See, he loved the film, basically. Yeah, as a film he saw, and yeah, that's it. लेकिन उनके बेटों ने कुछ सवाल भी पूछे
परमिशन मांगा जैसे नहीं, कुछ नहीं, ऐसे वो सब गलत फहमी है, गलत है। मैंने इनवाइट किया वाला साहब को, ही नेवर आस्क्ड मी टू शो द फिल्म, व्हिच इज़ सम सेक्शंस ऑफ द मीडिया रिपोर्ट किया कि मुझे पर दबाव आया, वो गलत बात है। मैंने खुद जाके उनको इनवाइट किया फिल्म देखने के लिए। और स्टाइलिंग ये क्योंकि एक पावर पॉलिटिक्स पर आता है, लाइन इसमें थोड़ा किस तरह के स्टाइलिंग पर आपने जोर दिया था, क्योंकि ये बहुत बड़ी बजट की फिल्म है, प्लस बहुत सारी चीज़ों से इसका हाँ, लेकिन मैंने क्वेश्चन समझा नहीं। स्टाइलिंग पर किस तरह का जोर दिया, क्योंकि आजकल स्टाइलिंग का है, जहाँ देखिए स्टाइलिंग बहुत मायने रखती है, जब इस तरह का इमेज है, फिल्म की थीम इस तरह की है, फॉरेन पॉलिटिक्स, स्टाइलिंग पर आपने क्या खास ध्यान दिया था? पिक्चर बनाने की स्टाइलिंग में, बट लाइक मैं आई सेड इट्स वेरी एडवांस काइंड ऑफ ए टेक्निक व्हिच आई यूज इन टर्म्स ऑफ शॉट डिवीजन है, कॉम्पोजिशंस है, बैकग्राउंड स्कोर की जो अमर मोहिले ने किया, इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कोर। सो आई थिंक so that is something which we can discuss only after watching the film. और अमिताभ जी के लुक, उनके रुद्राक्ष माला, उनके हाथ हिलाने का तरीका, जो अंदाज बताया जा रहा है, वो भी चर्चा में है काफ़ी। Correct, इसी वजह से बातें हो रही है कि बाल ठाकरे से मिला रिसेम्बलेंस है। इस पर किस तरह की तैयारियां की थी, क्या सोच के दिमाग में रखा था? उतना सी आई थिंक इट वाज वेरी एविडेंट, आई वांटेड हिम टू बी वेरी कंजर्वेटिव, वेरी सिंपल मैन, ही डजंट गो इनटू फैशन, एंड एक कैरेक्टर की अगर आप एक बार लुक देख लिया तो मन में आ जाएगा, एंड ही विल एवर स्टिक। सो आज से 20 साल के बाद भी अमिताभ बच्चन का सरकार का लुक याद रहेगा लोगों को। सो दैट वाज द इंटेंशन। और अभिषेक के लुक को लेकर आपने किस तरह का क्या दिमाग में सोचा? Abhishek also the same thing. I just wanted to make him look very real. ऐसा लगना चाहिए कि अगर ऐसा आदमी मेरा घर के बाजू हो सकता है, रह सकता है। So nothing special about him, but it's more in the attitude and the characters. What about the budget of this film? And how many films you are going to release in India? में Releasing about 450 prints, everything together. Budget we haven't said. approximately tentatively? It should be around 12-13 crores. I'm not so sure. Given the fact that films today, the kind of films that are doing well today are light-hearted comedies. Do you think a film like this, what would be the USP of a film like this? I don't think films are genres. See, whether it is a horror film or a comedy or action film or a romantic film, the film has to be good. The audience never decide on, I want to see this kind of film. Why will they decide? Any film which is good will be seen. There's nothing to do with the genre. So what would you say is the USP of Sarkar? USP of the film is Sarkar.